अब खुद पर कंट्रोल में नहीं है। एक खतरनाक दानव उसके शरीर में है। सियोन हाई उसे बचाना चाहती है, लेकिन इस बार दुश्मन एक नहीं, सोआ और बोंगसू दोनों आमने सामने हैं और बीच में जानवू की जान। क्या इस बार वो बचेगा या सब खत्म हो जाएगा? गॉनवू ने अभी अभी अपने दिल की बात कही थी और सुन ही कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उसके सीने से लग गई। धीमी भावुक आवाज़, कभी कभी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, दिल खुद सब कह देता है। उसे नहीं पता था कल क्या होगा, लेकिन अगर आज गॉनवू उसके साथ है तो वही काफ़ी था। उधर जीहो ये सब देख रहा था, उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए, और उसके दिल में हल्की सी जलन थी, हल्की कड़वाहट के साथ। प्यार जब एक तरफा होता है तो सबसे ज़्यादा दर्द देता है। वो सोच रहा था, मैं भी तो उसका ताबीज़ हूँ, फिर मैं उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ सकता? लेकिन सच ये था, अब उसकी ताकत कम पड़ चुकी थी, उसका रोबोट भी टूट चुका था। अब सिर्फ सुन ही गॉनवू को बचा सकती थी। तभी गॉनवू ने साफ साफ कहा, मुझे सुन ही से प्यार है। ये सुनकर जीहो गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने पहली बार महसूस किया गॉनवू सच में उसके लायक है। धीमे समझदारी वाले टोन में, सच्चा प्यार कभी कभी छोड़ना भी सिखाता है। स्कूल से घर जाते वक्त सुन ही ने कहा, ये पट्टी हटा देते हैं ताकि वो दोनों आराम से चल सके, लेकिन उस पल में कुछ और ही हो गया। सुन ही ने अपना सच कह दिया, मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया था। गॉनवू मुस्कुराया और बोला, मुझे भी पता नहीं कब तुमसे लगाव हो गया। उधर जीहो चुप था, वो गॉनवू से नफरत नहीं करता था, लेकिन वो इस कहानी का मैच मेकर भी नहीं बनना चाहता था। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला लिया, वो भी अपने दिल की बात बताएगा। सुन ही के सामने खड़े होकर उसकी आवाज़ हल्की कौंपी और सुन ही खुद को दोषी महसूस करने लगी, क्योंकि उसने कभी जीहो के दिल को समझा ही नहीं। जीहो ने कहा, जब से वो आया है मैं बदल गया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए उसका ताबीज़ बना, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन उसने एक और सच्चाई भी मानी, अगर गॉनवू को कुछ हुआ तो तुम टूट जाओगी, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा डराती थी। सुन ही के पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने बोंगसू का बहाना बना लिया, लेकिन दिल के अंदर वो जानती थी ये सिर्फ एक बहाना है। सियोन हाई ने जल्दी से कहा, अभी नहीं, पहले बोंगसू को गानवू के शरीर से निकालना होगा, फिर हम बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई, उसने गनवू का हाथ छोड़ दिया। बस यही गलती हो गई। अगले ही पल बोंगसू वापस उसके शरीर में आ गया। वो गुस्से में जीहो पर चिल्लाया, तुम सच में बेवकूफ़ हो, और फिर खुद ही सोन हाई का हाथ पकड़ लिया ताकि गानवू की आत्मा वापस आ सके। जीहो का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था, वो सीधा गानवू को मारने के लिए बढ़ा। गानवू भी चुप रहने वालों में से नहीं था। दोनों के बीच फिर टकराव शुरू हो गया। सोनहाई बीच में फंसी हुई थी, दोनों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी जीहो की नज़र अपने टूटे हुए रोबोट पर गई। उसका चेहरा अचानक बदल गया, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। उस रात सियोनहाई ने गनवू के हाथ बांध दिए और उसे अपने पास सुला लिया। उसे लगा इससे वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसी समय सेहान ने सोआ को कर्ज से मुक्त कर दिया था। उसे प्रार्थना कक्ष में रखा गया ताकि वो सुधर सके। लेकिन आधी रात, बैल का समय, वो समय जब बुरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर होती, सोआ ने अपनी चाल चल दी। अंधेरा गहराता है, गनवू का शरीर फिर से बोंगसू के कब्जे में था। उसने आसानी से अपने बंधन खोल दिए और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, सोनहाई गहरी नींद में थी। एक पल के लिए वो रुक गया, उसके चेहरे को चुपचाप देखता रहा, लेकिन तभी बाहर से सोआ की आवाज़ आई और वो तुरंत खड़ा हो गया। सच जो सब बदल देता है। आमतौर पर जब बोंगसू किसी को अपने कब्जे में लेता था तो वो इंसान सब भूल जाता था, लेकिन गानवू अलग था। उसकी बदकिस्मती ही उसकी ताकत बन गई थी। उसे सब याद था, हर दर्द, हर सच। सोआ वर्सेस बोंगसू। सोआ ने कहा, तैयार हो जाओ मेरे रक्षक बनने के लिए। उसने एक ताबीज़ दिया जो मौत के दर्द को कम कर सकता था, लेकिन बोंगसू ने बिना सोचे उसे फेंक दिया। उसकी आंखों में साफ था, उसे किसी का गुलाम बनना मंजूर नहीं। सोआ ने धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन बोंगसू जरा भी नहीं डरा। घर से निकलने से पहले भी बोंगसू हंस रहा था, और ये देखकर सोआ तो गुस्से से आग हो गई। सेहान, बटलर किम और मिस्टर वोंग सब कुछ सुन लेते हैं और सबको समझ आ जाता है कि सोआ अपनी ही बेवकूफ़ी में फंस गई थी। तभी ग्रैंड शामन चायोंग भी आ जाती है, क्योंकि उसे एक बुरा ना आया था। घर में इतना शोर होता है कि सियोन हाई और गानवू भी बाहर आ जाते हैं। जैसे ही चायोंग सियोन हाई को देखती है, उसे तुरंत फील हो जाता है कि वो गोस्ट का हाथ पकड़े हुए है। वो गानवू को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन
सोन हाई उसका हाथ छोड़ती ही नहीं। गुस्से में चायोंग उस पर हमला करने जाती है और जैसे ही सियोन हाई हाथ छोड़ती है, बोंग सू तुरंत गन वू के अंदर घुस जाता है। अब बोंग सू इतना पावरफुल होता है कि वो एक ही मूव में चायोंग को रोक देता है, लेकिन चायोंग भी हार मानने वाली नहीं। वो लगातार मंत्र पढ़ती रहती है, जिससे बोंग सू इरिटेट हो जाता है। वो गुस्से में उसे मारने ही वाला होता है, तभी सोन हाई उसे रोक लेती है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और बोंग सू का ध्यान सिर्फ उसी पर चला जाता है। मौका मिलते ही सोन हाई उसे हग कर लेती है और बोंग सू वापस गानवू से बाहर आ जाता है। गानवू जल्दी से उसे लेकर चला जाता है, लेकिन सोआ पीछे भागती है, जिसे मिस्टर वोंग रोक देता है, क्योंकि अब साफ था बोंग सू के सामने कोई टिक नहीं सकता। अब गैनवू एक प्लान बनाता है। वो सियोन हाई को बोलता है, जब मैं सिग्नल दूं तुम कॉल करना। जैसे ही वो 1, 2, 3 काउंट करता है, सियोन हाई बाहर जाकर कॉल करती है और ट्विस्ट ये है, रिंगटोन होती है गनफायर की आवाज़। बोंग सू ये आवाज़ सह नहीं पाता और तुरंत बोलता है, रुको, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सबके सामने वो प्रॉमिस करता है और यही गनवू उसे कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेता है। उधर चायोंग भी गानवू को एक पावर देती है। अब वो गोस्ट्स को सुन सकता है और एक शॉकिंग बात भी बताती है। गोस्ट इंसान के शरीर पर धीरे धीरे कब्जा करते हैं, पहले कान, फिर आंखें, फिर मुंह और आखिर में नाक। अब चायोंग समझाती है, अगर गानवू सुन सकता है मतलब वो गोस्ट्स को सुन सकता है। अगर देख सकता है, गोस्ट्स दिखेंगे। अगर बोल सकता है, उनसे बात कर सकता है। और अगर स्मेल कर लिया तो गेम ओवर, क्योंकि उसके बाद गानवू कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगा। वो खुद गोस्ट बन सकता है और गोस्ट्स उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन चायोंग उसे डरने नहीं देती, कहती है, कुछ भी चेंज लगे तो तुरंत बताना। सियोन हाई भी गानवू को डिफेंड करती है और फैमिली सिचुएशन भी क्लियर होती है। सोआ असल में उसकी एक्स सिस्टर है, जो अब अलग हो चुकी है। अब प्लान बनता है, बोंग सू को अपने ग्रेव का पता लगाना है, इसलिए वो ब्रेक टाइम में गानवू के बॉडी में आएगा। लेकिन कंडीशन ये, स्टडी और आर्चरी प्रैक्टिस में डिस्टर्ब नहीं करेगा। कंपटीशन में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और बोंग सू लाइब्रेरी में पता लगाता है कि उसका ग्रेव जू पार्क शिफ्ट हो चुका है। उधर सुआ उसे वार्न करती है, अगर तुम गनवू के बॉडी में रहे तो तुम्हारी सोल खत्म हो जाएगी। लेकिन बोंग सू हंस देता है और उल्टा उसे बोलता है, मुझे थ्रेटन मत करो, रेस्पेक्ट से बात करो। अब सियोन हाई बहुत टेंशन में है। तभी बोंग सू हिंट देता है, सोल्यूशन तो उस ओल्ड बुक में था। बस प्रॉब्लम ये कि सियोन हाई को चाइनीज पढ़ना नहीं आता, लेकिन समहाउ वो एक स्पेशल टालिस्मैन टेक्निक समझ जाती है, जिससे 1 दिन के लिए ह्यूमन और गोस्ट का कनेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। सोन हाई केयरफुली गनवू के बॉडी पर चार्म बनाती है और मिरेकल, बोंग सू गायब। अब वो अगले दिन तक वापस नहीं आएगा। एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए वो उसे एक प्रोटेक्टिव डॉल भी देती है। इधर सोआ डार्क साइड पर चली जाती है। वो खुद और डेविल को जोड़ने के लिए डेंजरस स्पेल करने लगती है और तभी गानवू के साथ प्रॉब्लम, उसकी आइज ब्लर होने लगती है। कंपटीशन शुरू होने वाला है। सोन हाई उसे चीयर करती है, लेकिन अचानक गानवू को हर जगह गोस्ट्स दिखने लगते हैं। अब उसे समझ आ जाता है, उसकी यिन यांग आइज एक्टिवेट हो चुकी है। और सबसे डेंजरस बात, अगर वो गोस्ट्स की बातों में आ गया तो वो धीरे धीरे कंट्रोल ले लेंगे, क्योंकि गोस्ट्स दोस्त नहीं बनते, वो सिर्फ मौका ढूंढते हैं इंसान के बॉडी पर कब्जा करने का। कंपटीशन में उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी वो सियोन आई को प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस याद करता है। पहले 2 शॉट्स परफेक्ट 20 पॉइंट्स, लेकिन तीसरा शॉट मिस सिर्फ 8 पॉइंट्स और सोन हाई दूर से ही समझ जाती है कुछ बहुत गलत हो रहा है। सोआ के चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आती है, क्योंकि उसे पता है सियोन हाई उसके स्पेल से लड़ रही है। ये फाइट दोनों को वीक कर देती है, लेकिन सियोन हाई समहाउ गानवू को प्रोटेक्ट कर लेती है और बूम, गानवू लास्ट शॉट में परफेक्ट 10 मार देता है। गोल्ड मेडल जीत जाता है। लेकिन दुख की बात, उसकी दादी अब उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है। सोन हाई सबके साथ फोटोज लेती है, लेकिन अचानक बोलती है, मुझे घर जाना है, अर्जेंट है। गानवू नोटिस करता है उसकी शामन ड्रेस काली पड़ चुकी है। मिस्टर वोंग समझ जाता है उसे कर्स लग चुका है। अब सच सामने आता है, सोआ ने ही सियोन हाई को कर्स किया है और अब वो खुलकर बोलती है, उसे सेहान और सियोन हाई दोनों से नफरत है। सियोन हाई सीधे जाकर सोआ का सामना करती है और उसे एक पल के लिए दिखता है सोआ के पीछे एक बड़ा सा लकड़ी का डरावना साया। सोआ उसे बहुत हर्ट करने वाली बातें बोलती है कि कैसे सिहन ने उसे छोड़कर सियोन हाई को अपनाया। ये सुनकर सियोन हाई टूट जाती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है सोआ पहले ऐसी नहीं थी। वो एक सॉफ्ट और इनोसेंट लड़की थी, लेकिन किसी बुरे इंसान ने उसे हर्ट किया
और वहीं से वो बदल गई। अगले दिन गनवू अपनी दादी के पास जाता है और अपना गोल्ड मेडल उनके सामने रखता है। तभी चायोंग आती है और सच बताती है सियोन हाई की हालत कर्स की वजह से खराब हो रही है। गनवू तुरंत बोलता है ये पनिशमेंट मुझे दे दो, लेकिन वो शामन नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकता। फिर भी वो रिक्वेस्ट करता है प्लीज़ इस स्पेल को हटा दो। चायोंग कोशिश करती है लेकिन शॉक स्पेल रिमूव ही नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्मल कर्स नहीं, ये है म्यूचुअल किलिंग स्पेल जिसकी पावर बहुत स्ट्रांग है। असल में सियोन हाई का प्रोटेक्ट करने का विल इतना स्ट्रांग है कि ये स्पेल टूट ही नहीं रहा। अब चायोंग एक रिस्की प्लान देती है। वो इस टैलिस्मैन को 7 स्टार डेटीज को ऑफर करेगी। जाते जाते वो गनवू को वार्निंग देती है ईवल स्पिरिट से दूर रहना, और अगर पास जाना पड़े तो कभी भी खून मत बहने देना, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल से बाहर जा सकती है। चायोंग की वार्निंग सच होती दिख रही है। अगर गनवू का खून बह गया तो वो इंसान नहीं रहेगा। घर जाते वक्त ही उसे हर जगह गोस्ट्स दिखने लगते हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और उनसे दूर रहता है। तभी वो बोमन को देखता है, लेकिन उसके पीछे एक भटकती आत्मा चल रही होती है। गनवू हेल्प करना चाहता है पर चायोंग की बात याद करके रुक जाता है। घर पहुंचकर मिस्टर वोंग उसे बताता है सियोन हाई को अब बहुत दर्द सहना पड़ेगा। ये हर शामन की डेस्टिनी होती है। गनवू उसके पास जाता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। रात को सियोन हाई बोलती है तुम नॉर्मल बन जाओ और इस सब से दूर हो जाओ, लेकिन गनवू सच छुपा लेता है कि अब वो भी गोस्ट्स देख सकता है। अगले दिन स्कूल में शेहान उन्हें साथ देखकर गुस्सा हो जाती है और गनवू को सजा देती है। क्लास में बोमन अजीब बिहेव कर रहा है और सियोन हाई नोटिस करती है वो गोस्ट अभी भी उसके साथ है। वो सॉल्ट फेंक कर उसे बचाना चाहती है, लेकिन गनवू उसे रोक लेता है। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तभी सियोन हाई को फील होता है उसकी पनिशमेंट शुरू हो चुकी है। उधर सोआ को एक शॉकिंग ट्रूथ पता चलता है। जो सियोन हाई ने देखा था वो वुडन बॉक्स नहीं, एक कॉफिन था। वो पागल होकर सेहन से पूछती है क्यों, लेकिन सेहन चुप रहती है। असल में गॉड ने उसे चॉइस दी है, सोआ या सियोन हाई, सिर्फ एक को बचा सकती है। अब सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। स्कूल में बोमन को थ्रेट मैसेज आता है और वो चुपके से नाइफ ले लेता है। सोन हाई उसे फॉलो करती है। गनवू रोकता है, टीचर को बताते हैं, लेकिन वो खुद हैंडल करना चाहती है। रेस्टरूम में बोमन टूट चुका होता है, उसे लगता है सब उसकी गलती है। गनवू अंदर आता है और स्ट्रगल में नाइफ उसके हाथ को काट देता है। खून बहते ही चायोंग की बात सच हो जाती है। गनवू बेहोश हो जाता है। अब वो शायद कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। सोन हाई उसे मेडिकल रूम ले जाती है और जब वो होश में आता है वो देखता है सियोन हाई की हालत और ख़राब होती जा रही है। उसका बॉडी लिटरली जल रहा है। गनवू उसे घर लाता है, उसके लिए खिचड़ी बनाता है। थोड़ा ठीक होने के बाद सोन हाई उसे प्रैक्टिस के लिए भेजती है, लेकिन जब वो एरोज मारता है सब सही लगते हैं। फिर भी सोन हाई को कुछ ऑफ लगता है। इक्विपमेंट रूम में जाते ही वो अचानक बोल देती है बोंगसू, और बूम, सच सामने आ जाता है। गनवू नहीं, बोंगसू है, क्योंकि गनवू की एक हैबिट थी शूट करते वक्त हाथ हिलाने की, जो अब नहीं हो रही थी। अब बोंगसू झूठ नहीं बोल पाता और शॉकिंग ट्रूथ बता देता है मैंने गनवू को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर लिया है। यह सुनकर सियोन हाई की सांस रुक जाती है। वो मिस्टर वोंग के तालिस्मन्स चुरा लेती है और रात में घर छोड़ देती है। पहला स्टॉप शमान शॉप, जहाँ वो 200 मिलियन में एक एक्सोर्सिज्म हैमर खरीदती है। और यहाँ एक इमोशनल ट्विस्ट। 10 साल पहले वही सोआ अपनी माँ के साथ खुश थी। अब असली प्लान रिवील होता है। सोआ चाहती है कि बोंगसू गनवू को पूरी तरह मार दे, फिर वो उसे ईविल गॉड बना दे। लेकिन ट्विस्ट, बोंगसू खुद अब ईविल गॉड नहीं बनना चाहता। वो बस एक नॉर्मल इंसान बनना चाहता है। और एक और सीक्रेट, वो किसी हॉन्टेड हाउस में नहीं, एक रिंग में कैद था। अब सोआ उसी रिंग को ढूंढ रही है ताकि उसे तोड़कर ग्रिम रीपर को बुला सके। लेकिन अभी भी होप है, गनवू पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो और बोंगसू एक ही बॉडी में साथ है, इसलिए सियोन हाई को बोंगसू को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर ग्रिम रीपर ने बोंगसू को ले लिया गनवू भी मर जाएगा। अब सबसे इमोशनल बात, बोंगसू ने बॉडी इसलिए लिया क्योंकि वो इंसान बनना चाहता था और सियोन हाई के पास रहना चाहता था। सेहान समझाती है शामन का काम स्पिरिट से लड़ना नहीं, उन्हें समझना और हील करना है। अगर सियोन हाई सच में टूटे हुए सोल्स को संभाल ले तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। सियोन हाई डरती है कि ये सब ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन सीहन उसे मोटिवेट करती है सही रास्ते पर चलो, सब ठीक होगा। अब सियोन हाई डिसाइडेड करती है वो बोंगसू को हेट नहीं करेगी, क्योंकि हर गोस्ट अंदर से अकेला होता है।
उधर शॉकिंग ट्विस्ट, गानवू की सोल अभी भी जिंदा है, लेकिन वो एक जंगल में भटक रही है। उसे पता भी नहीं उसका बॉडी अब बोंगसू के कंट्रोल में है। अगले दिन स्कूल में बोंगसू ओपनली सियोन हाई के लिए फीलिंग्स दिखाता है। सब शॉक्ड, जिहो भी कंफ्यूज, ये गानवू है ही नहीं। तब सियोन हाई सच बता देती है, गानवू अब यहाँ नहीं है। अब वो एक रिस्की स्टेप लेती है, 100 दिन की प्रेयर शुरू करती है, लेकिन गारंटी नहीं, शायद 200-300 दिन भी लग सकते हैं। जीहो गुस्से में बोंगसू को मारना चाहता है, लेकिन बोंगसू की बात सुनकर रुक जाता है, क्योंकि बोंगसू जेन्युइनली केयर करता है। वो कहता है, जब सियोन हाई गिरती है, मैं उसे उठा भी नहीं सकता। जब वो रोती है, मैं आंसू नहीं पहुंच सकता। उस रात बोंगसू अकेले घूम रहा होता है, थोड़ा रूड भी बिहेव करता है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। ये एक सीन उनका क्लासमेट थग्स से बुली हो रहा होता है। बोंगसू ईजिली उन्हें हरा सकता था, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। और सरप्राइज, जो गोस्ट उस लड़के के पीछे था, वो भी गायब हो जाता है। घर आकर सियोन हाई उसे डांटती है, गानवू के बॉडी से लड़ाई मत करो, और बोंगसू प्रॉमिस करता है अब नहीं करेगा। अब धीरे धीरे बोंगसू सबका फेवरेट बन जाता है, फनी, फ्रेंडली, हेल्पफुल, सबको वो पसंद आने लगता है। लेकिन सोन हाई अंदर से टूट रही है, क्योंकि उसे लग रहा है गानवू कहीं हमेशा के लिए खो न जाए। तभी मिस्टर वोंग एयर आइडिया देता है, ऑक्सार में गानवू को बुलाओ। वो टाइम जब गोस्ट सबसे एक्टिव होते हैं। सियोन हाई कोशिश करती है, और उधर जंगल में गानवू 2 सोल्जर्स को देखता है, कंफ्यूज्ड कि कौन बोंगसू है। सियोन हाई बार बार उसे बुलाती है, और फाइनली गानवू की सोल वापस उसके बॉडी में आ जाती है। सियोन हाई गानवू को वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा था वो उसे कभी नहीं देख पाएगी। गानवू अपने जंगल वाले एक्सपीरियंस बताता है, तो सियोन हाई कहती है, उन सोल्जर्स से दोस्ती करो, उनकी स्टोरी जानो, क्योंकि तभी पता चलेगा बोंगसू डीमन क्यों बना और उसका सोल कैसे हील होगा। लेकिन खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती। ऑक्सावर खत्म होते ही गानवू उसे आखिरी बार हग करता है और फिर से जंगल में गायब हो जाता है। अब सियोन हाई को एक बड़ा क्लू मिल जाता है, बोंगसू एक रिंग में बंधा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बोंगसू और गानवू की स्किल्स सेम है, और वो आसानी से नेशनल टीम तक पहुंच सकता है। सब उसे कंग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन बोंगसू का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। वो सियोन हाई को रोकता है और बोलता है, अगर मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया तो तुम मुझे अपना फर्स्ट किस दोगी। सोन हाई शॉक प्लस एम्बैरेस्ड वो मना करती है, लेकिन बोंगसू जोर जोर से बोलता है और लोग भी चीयर करने लगते हैं। जीहो समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है, फिर रियलाइज करता है बोंगसू बस अटेंशन चाहता है। रात को प्रैक्टिस के दौरान सुआ का कॉल आता है। जीहो सीक्रेटली फॉलो करता है और पहचान जाता है ये वही शामन है जो पहले मिली थी। सोआ इनडायरेक्टली हिंट देती है, रिंग तुम्हारे पास है, लेकिन बोंगसू इग्नोर कर देता है। जैसे ही सोआ बोलती है गानवू ऑक्स आवर में वापस आएगा, बोंगसू थोड़ा सीरियस हो जाता है, फिर भी एटीट्यूड दिखाता है और चला जाता है। लेकिन सोआ पीछे से डेंजरस मूव खेलती है। वो कॉल करके बोलती है, मेरे लिए एक डेमन क्रिएट करने वाला टैलिस्मैन बनाओ, अब गेम और भी डार्क हो चुका है। उधर बोंगसू वीक फील करता है, और जैसे ही वो गिरने वाला होता है, जीहो उसे पकड़ लेता है। जीहो पूरी कोशिश करता है कि सोआ कुछ गलत ना कर पाए। उधर रात में ऑक्स आवर पर शोन हाई कैंडल लेकर बोंगसू के रूम में आती है। वो सॉफ्टली उसे जगाती है, लेकिन बोंगसू के हाथ में एक रेड टैलिस्मैन होता है जो गानवू को वापस आने से रोक रहा है। सियोन ही समझती है गानवू वापस आ गया और खुशी में उसे पीछे से हग कर लेती है। वो एक्साइटेड होकर पूछती है, तुम सोल्जर्स के करीब आए क्या? क्योंकि अगर गानवू उनकी स्टोरी जान ले तो वो बोंगसू को पीस दे सकती है। लेकिन ट्रूथ कुछ और है। बोंगसू ये सुनकर हर्ट हो जाता है, क्योंकि सियोन हाई असल में उसे अच्छे से विदा करना चाहती है। और तभी रिवील, वो उसे शामन कह देता है, ये गानवू नहीं, बोंगसू है। अगले दिन दोनों के बीच ऑकवर्ड साइलेंस। क्लास के बाद बोंगसू उसे पीछे ले जाता है, जहां उसे फाइनली मिलता है अपना मेमोरियल स्टोन। और यहाँ आता है सबसे इमोशनल ट्रूथ। गानवू के ड्रीम में जो 2 सोल्जर्स थे, उनमें से एक बोंगसू था और दूसरा जॉन बो। जब जॉन बो मर रहा था, उसने बोंगसू से रिक्वेस्ट की, ये सिल्वर रिंग मेरी माँ को दे देना। लेकिन बोंगसू खुद भी वॉर में मर गया और वो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। यही गिल्ट, यही अधूरापन उसे गोस्ट बना देता है। अब फाइनली बोंगसू वो रिंग निकालता है और चुपचाप उसे जमीन में दबा देता है, जैसे वो जॉन बो से माफी मांग रहा हो। उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का होता है, लेकिन दर्द अभी भी है। फिर वो सियोन हाई का हाथ पकड़कर जाने लगता है, लेकिन जीहो बीच में आ जाता है, क्योंकि सच ये है, सियोन हाई दर्द में है और बोंगसू भी। बस फर्क इतना है, उसका दर्द दिल के अंदर छुपा हुआ है। अब सिचुएशन
पूरी तरह डेंजर मोड में है। सोआ सीक्रेटली मिस्टर वोंग से मिलने आती है ताकि टैलिस्मैन ले सके, लेकिन ये एक ट्रैप होता है। जैसे ही डोर बंद होता है, शिहान और चायोंग अंदर आ जाते हैं और सोआ को चेयर से बांध देते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रिम रीपर को बुला लेती तो वो सीधा किलर बन जाता। सेहन गुस्से में उसके माथे पर टैलिस्मैन चिपका देती है और उसका शामन पावर खत्म कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोआ समहाउ एस्केप करके प्लान बनाती है। उसे चाहिए सिल्वर रिंग उधर जीहो। गानवू को बचाने के लिए डेस्परेट सोआ की बातों में आ जाता है। वो बोलती है रिंग लाओ, तभी गानवू बचेगा, और जीहो सच में जाकर रिंग निकाल लाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे समझ आता है वो ट्रिक हो गया। वो तुरंत सोन हाई को कॉल करता है। उधर सोआ रिन के साथ डेंजरस रिचुअल शुरू कर देती है। हर बार हमर मारते ही बोंगसू को अनबेरेबल दर्द होता है। वो ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है। सेहान मजबूर होकर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है ताकि ग्रिम रीपर को कंफ्यूज कर सके। प्लान ये, सियोन हाई और मिस्टर वोंग अलग जगह रिचुअल करेंगे ताकि ग्रिम रीपर गलत डायरेक्शन में चला जाए, और सच में ग्रिम रीपर आ जाता है दरवाजे पर, लेकिन समहाउ वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। उधर बोंगसू दर्द, थकान और फ्रस्ट्रेशन में टूट चुका है। वो चिल्लाता है मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। तभी उसे एक डेंजरस स्पेल याद आता है। डीमन को ख़त्म करने वाला स्पेल इंसान को भी ख़त्म कर सकता है। वो स्पेल पढ़ना शुरू करता है और उसका इफेक्ट सीधे सोआ पर पड़ता है। सोआ गिर जाती है। उसके कान से खून निकलने लगता है। वो पैनिक में चिल्लाती है ये किसने किया। फिर भी वो रुकती नहीं, हैमरिंग जारी रखती है। लेकिन ट्विस्ट, ग्रिम रीपर उसे लेने नहीं आता, क्योंकि उसके पास अभी भी सेहन का दिया हुआ एमुलेट है। और उसी पल सोआ को सब समझ आने लगता है। सोआ घर पहुंचती है और जो देखती है वो उसे तोड़ देता है। सेहन जमीन पर शांत पड़ी होती है। वो अपनी अडॉप्टेड बेटी को आखिरी पल तक प्रोटेक्ट करती है। सोआ रोते हुए उसे पकड़ लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उधर बोंगसू को सियोन हाई के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो शॉक में स्पेल रोक देता है। उसे रियलाइज़ होता है जिसे मरना था वो सोआ थी, सेहान नहीं। वो गिल्ट में चुपचाप माफ़ी मांगता है और खिड़की से भाग जाता है। सोआ गुस्से में उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन सॉन ही उसे रोक लेती है, क्योंकि सच ये है ये सब सोआ की वजह से हुआ है। फिर भी अपनी माँ की आखिरी इच्छा के लिए सॉन हाई उसे एंड तक प्रोटेक्ट करने का फैसला करती है, और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस वो गानवू की जगह लेने के लिए रेडी हो जाती है। मतलब वो अपनी नॉर्मल लाइफ, स्कूल सब छोड़ देती है। ग्रेजुएशन डे, सब खुश है, फोटोज ले रहे हैं, लेकिन जीहो और गानवू के दिल में सिर्फ एक ही नाम, सॉन हाई। गानवू उसे ढूंढने निकलता है। घर पहुंचता है तो देखता है मेन श्राइन खाली है। सेहान जा चुकी है और उनके देवता भी। तभी सोआ आती है और शॉकिंग ट्रूथ बताती है सॉन हाई ने शामन बनना छोड़ दिया है, लेकिन वो जिंदा है। और एक डेंजरस कनेक्शन रिवील होता है। सोन हाई, सोआ और गानवू तीनों एक स्पेल से जुड़े हैं। अगर सोन हाई मरेगी तो दोनों को इंस्टेंटली पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक वो सेफ है। मतलब कुछ बड़ा चल रहा है। सोआ समझ जाती है बोंगसू कुछ प्लान कर रहा है। गानवू गुस्से में आ जाता है क्योंकि कोई सियोन हाई को गलत बोले, ये उसे बर्दाश्त नहीं। वो बो उठाता है और मिस्टर वोंग से स्पेशल टैलिस्मन्स बनवाता है। प्लान क्लियर है, गोस्ट्स को एरो से हिट करके कंट्रोल करना। लेकिन दूसरी तरफ सोआ सीक्रेटली प्लान कर रही है, अगर गनवू सियोन हाई को ढूंढ लेता है तो सोआ उसे मार देगी इविल स्पिरिट को एक्टिवेट करने के लिए, और ये डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता। गानवू क्लू ढूंढने निकलता है, लेकिन लोकेशन नहीं मिलती। तब उसे एक हिंट मिलता है, फेसलेस गोस्ट को ढूंढो। अब स्टोरी एकदम टाइम जंप लेती है। गानवू 2 महीने तक सियोन हाई को ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता। तभी एक रात फेसलेस गोस्ट खुद उससे मिलने आता है और फाइनली उसे हिंट देता है सियोन हाई कहाँ मिल सकती है। लेकिन सोआ भी पीछे नहीं है। वो उसी गोस्ट को पकड़कर उससे इन्फो निकलवा लेती है। जब सोआ सियोन हाई तक पहुंचती है, सियोन हाई अभी अभी 99 सोल्स को शांति देने का रिचुअल खत्म करती है। मतलब वो अभी भी लोगों की मदद कर रही है। सोआ उसे पकड़ने ही वाली होती है, तभी गनवू आ जाता है। अब सोआ समझ जाती है अगर आज सियोन हाई बच गई तो वो फिर कभी उसे पकड़ नहीं पाएगी। जाते जाते वो वार्निंग देती है, अगर सियोन हाई दिखे भाग जाना, वो तुम्हें मार सकती है। लेकिन गानवू मानता नहीं। वो सियोन हाई पर ट्रस्ट करता है। 2 साल बाद गानवू अब एक टॉप आर्चर बन चुका है। लाइफ आगे बढ़ गई है, लेकिन दिल में सॉन हाई अभी भी है। फिर एक सैड न्यूज़, चायोंग की डेथ हो जाती है, और मरते वक्त भी वो गनवू और सॉन हाई के लिए प्रे करती है। गनवू आज भी सियोन हाई को नहीं भूला। वो उसका मेडल उसके ड्रॉअर में रखता है।
सुआ फिर आती है और एक डरावनी बात बोलती है, अगर सियोन हाई सपने में दिखे तो पूछना वो कहाँ है, क्योंकि वो उसे प्योरीफाई करेगी। मतलब सियोन हाई की मौत पक्की है। लेकिन यहाँ आता है बिगेस्ट ट्विस्ट। गानवू को बार बार एक सेम ड्रीम आता है और उसे फील होता है वो सोन हाई के ड्रीम में है। और ये सच भी है, सोन हाई ड्रीम्स के जरिए ही उसे देख रही है, क्योंकि रियल लाइफ में मिलने से वो उसे हर्ट कर सकती है। बोंग सू भी उसे इनकरेज करता है, जाकर मिलो, लेकिन वो डर के मारे खुद को रोक लेती है। एक दिन गनवू को फ्लैश आता है, जो उसने ड्रीम में देखा वो एक्चुअली एक रियल प्लेस है। यानी अब फाइनली वो सियोन हाई तक पहुंच सकता है। उधर बोंग सू भी मिस्टर वोंग के पास आता है और बोलता है गैनवू को कर्स कर दो, लेकिन मिस्टर वोंग मना कर देता है। तभी अचानक गानवू वहां आ जाता है और पैनिक में बोंगसू को एक बॉक्स में छुपा दिया जाता है। गानवू को कुछ पता नहीं और वो कामली सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। गानवू को अब स्ट्रांगली फील होने लगता है सोन हाई उसके बहुत करीब है, स्पेशली ड्रीम्स में। उधर बोंगसू बॉक्स में छुपा है, लेकिन बेचारा रेस्टलेस होकर बॉक्स हिलाता रहता है। गानवू क्यूरियोसिटी में बॉक्स खोलता है और शॉक, उसके सामने सियोन हाई खड़ी है। असल में बोंगसू ने सियोन हाई का रूप ले लिया था। वो भागता है, गानवू उसके पीछे 3 साल से ढूंढ रहा था। आखिर लेकिन अचानक बोंगसू उसे किस कर देता है, ट्राई करता है उसकी बॉडी में जाने, लेकिन फेल। और तभी रिवील, मैं सियोन हाई नहीं हूँ। गानवू पूरी तरह कंफ्यूज्ड, फिर भी उसे घर ले आता है। घर पर बोंगसू की हरकतें और भी फनी चीहों को भी किस कर देता है, लेकिन कुछ इफेक्ट नहीं अब साफ है। वो किसी में एंटर नहीं कर सकता। गानवू और जीहो उसे नॉर्मल कपड़े पहनाते हैं, लेकिन बोंगसू का फैशन सेंस इक्वल टू जीरो। तभी न्यूज़ फैलती है, सियोन हाई वापस आ गई। सब दोस्त भागते हुए आते हैं और इमोशनल होकर रो पड़ते हैं। लेकिन ट्रूथ, वो असली सियोन हाई नहीं, बोंगसू एक्टिंग कर रहा है। वो सबको कन्विंस भी कर देता है, लेकिन अंदर से उसे असली सियोन हाई की लीनेस याद आती है और वो खुद रो पड़ता है। रात को गानवू पूछता है, मैं सोन हाई से कैसे मिलूं? ऑक्स आवर पर ट्राई करता है, लेकिन फिर से बोंगसू उसे बेवकूफ़ बना देता है। गानवू इरिटेट लेकिन होपलेस भी। फिर आता है एक सीरियस मोमेंट। बोंगसू बोलता है सियोन हाई मर सकती है, उसकी सोल टूट रही है और उसे बचाने के लिए बोंगसू को उसके बॉडी से निकलना होगा। लेकिन प्रॉब्लम, सियोन हाई उसे जाने नहीं दे रही। गान वो फाइनली डिसाइड करता है वो हेल्प करेगा ऑक्स आवर से पहले। सियोन हाई वापस आ जाती है, लेकिन देखती है बोंगसू फिर से गानवू के बॉडी में है। गानवू उसे रियश्योर करता है, तुम बस खुश रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जिहो नूडल्स बनाता है और जैसे ही सियोन हाई को देखता है उसे समझ आ जाता है अब असली सियोन हाई वापस आ गई है। लेकिन जब वो गनवू और सियोन हाई को साथ खुश देखता है, उसके दिल में थोड़ी सी उदासी आ जाती है। जीहो समझ जाता है अब उसका यहाँ रहना सही नहीं है। वो चुपचाप अपना सामान लेकर चला जाता है। उधर गानवू एक बड़ा फैसला लेता है। वो बोंगसू की रिंग अपने पास रखता है, सोन हाई को चीक पर किस करता है और सोआ को कॉल करता है, क्योंकि सियोन हाई को बचाने के लिए वो अपनी जान देने को रेडी है। दोनों हॉन्टेड हाउस पहुंचते हैं। सोआ प्रॉमिस करती है, मैं तुम्हें बिना दर्द के विदा कर दूंगी। वो टैलिस्मैन लगाती है, लेकिन जैसे ही हटाती है बोंगसू तुरंत गानवू के बॉडी में आ जाता है। वो बोलता है, मैं अकेला नहीं मरना चाहता, लेकिन सोआ ऑलरेडी प्रिपेयर थी। वो मिस्टर वोंग और बटलर किम को पैसे भेजती है, अपना आखिरी फेयरवेल, क्योंकि वो भी मरने के लिए रेडी है। सोआ अब बिल्कुल काम है, उसे मौत से डर नहीं लगता। वो एक रेड थ्रेड बांधती है और बोलती है, हम दोनों साथ मरेंगे। बाहर मिस्टर वोंग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बोंगसू अपनी पावर से डोर सील कर देता है। अब कोई अंदर नहीं जा सकता, सब हेल्पलेस। और सबसे दुखद बात, सोन हाई को कुछ पता ही नहीं, वो अभी भी अपने ड्रीम में फंसी है। सुबह होते ही उसे सोआ का लास्ट मैसेज मिलता है और वो दौड़ती हुई मंदिर जाती है। भगवान से प्रार्थना करती है, मुझे वापस अपनी शामन बना लो, मुझे सबको बचाना है। उधर हॉन्टेड हाउस में सोआ रेड थ्रेड काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके पाप इतने ज्यादा है कि मौत भी आसानी से नहीं आ रही। मिस्टर वोंग बाहर हेल्पलेस खड़ा है, बस चिल्ला सकता है। और तभी जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तेज कदमों की आवाज आती है, कोई आ रहा है। और फाइनली हीरो एंट्री, सेहान वापस आ जाती है और उसकी पावर अब 1000 गुना बढ़ चुकी है। वो और सियोन हाई तुरंत हॉन्टेड हाउस पहुंचते हैं। मिस्टर वोंग उन्हें देखकर रो पड़ता है। सोन हाई अपनी स्वॉर्ड से कसे डोर तोड़ देती है। अंदर सौ शॉक में कुछ बोल ही नहीं पाती। सोन हाई आगे बढ़ती है और उसके हाथ का लास्ट रेड थ्रेड काट देती है। सोआ को बाहर निकाल लिया जाता है। अब सबसे इमोशनल मोमेंट, सोन हाई अपनी पावर से बोंगसू से कनेक्ट करती है और तभी ट्रूथ रिवील,
बोंगसू का असली नाम जोनबो था। वो वही सोल्जर था जो अपना अधूरा वादा लेकर भटक रहा था। आखिरी बार बोंगसू जोनबो सियोन हाई को हक करता है और फाइनली शांति से इस दुनिया से चला जाता है। हाँ, वो डेमन नहीं, बस एक लोनली सोल था। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। गानवू अपने ड्रीम को फॉलो करता है। अब वो वर्ल्ड लेवल आर्चर बन चुका है। सियोन हाई भी नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कभी वो अभी भी भटकी हुई आत्माओं की मदद करती है। और इतने स्ट्रगल्स के बाद गानवू सियोन हाई फाइनली साथ खुश रहते हैं। द एंड।